हाँ, तैयारियां वगैरह चल रही थी कि वेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ होगा। जो बच्चे में हैं वो सुरक्षित रहे। उनको भी तो क्या धमकी वगैरह मिल रही है? मेरे पापा को मारेगा ऐसा तो हम लोग कभी नहीं सोचते। हमको बहुत कम उम्मीद है कि पूर्णिया पुलिस से हमको इंसाफ मिलेगा, कि मारवाड़ी समाज को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझे। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं। चुका हूँ कि हम लोग पलायन कर जाएं, पलायन करने का सोच रहे हैं और हो सकता है भाग भी जाए। हमारे साथ प्रीत परिवार साथ में है, जो दिवंगत गोपाल यादुका जी हैं, उनके भाई हैं। जी, ये बताएं, पुलिस की कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि सीसी फुटेज से जो 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 वो जिसको विशाल राय को शूटर बताया जा रहा, वो बॉडी लैंग्वेज उससे मैच नहीं करता। विकास राय से पहले हम लोग को बताया गया विकास राय शूटर है और ब्रजेश लाइनर है, और मेरा भाई थाना गया था और थाना में दोनों का फ़ोटो खींच के लाया था। तो विकास के माथे पर नारंगी रंग का तौलिया बंधा हुआ था, और जब फ़ोटो हाजत में लिया तो उसके गोद में नारंगी रंग का तौलिया था। और बाद में जब विशाल राय को अरेस्ट किया गया, अब पुलिस उसको शूटर बताने लगी, तब हमको पुलिस की कार्रवाई पर संदेह पैदा हो गया। तो कल एसपी साहब, डीआईजी साहब आए थे, संतुष्ट तो किए होंगे भाई, हम सही दिशा में कर रहे हैं। वो अपनी तरफ से संतुष्ट किए हैं। क्या बताएं वो बोले कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। वो मोबाइल लोकेशन का पूरा जत्था लेके आए थे, हम लोग को संतुष्ट करने की कोशिश की है। हम बोले कि सर, आप हमको सीसी फुटेज से विशाल राय का हुलिया मैच करा दीजिए, हम संतुष्ट होंगे। हम बोले कि आपको हम बार बार हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीपक यादुका जो नवगछिया का है, जो फर्जी केवाला किया, और उससे आप पूछताछ क्यों नहीं कर रहे? उसमें आप संकोच क्यों हो रहा पुलिस को पूछने में? और आपके ऊपर क्या ऐसा दबाव है कि है ना दीपक कुमार यादुका और उसके सहयोगी शंभू जायसवाल, विकास मंडल, सजाबुल पैक्स अध्यक्ष से पूछा नहीं जा रहा है? ये अभी आपने जो नाम बताया है, इसका नाम इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों ले रहे हैं? कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं? जनता दरबार लगा था, सीओ साहब बुलाते हैं जनता दरबार में मामला को निपटाने के लिए। तो उसमें गंगा देवी के 3 पुत्र आए थे उस जनता दरबार में, और मेरे भैया गोपाल भैया थे, और उसमें दीपक यादुका, शंभू जायसवाल, विकास मंडल, सजाबुल, उसके अलावे भी और उसके तरफ से ये लोग दीपक यादुका का पक्ष रखने के लिए आए थे। जब दीपक यादुका से पूछा कि तुम्हारा मामा का नाम क्या है, तुम्हारा मामा का घर कहाँ है, वो कुछ नहीं बताने सका में। और इस बात को दमदहा के डीएसपी साहब भी हमको बोले कि हाँ, पंचायती हुआ था। उस पंचायत ये जो है ना, एसपी साहब जब हमारे दरवाजे पे आए थे, डीआईजी साहब और एसपी साहब भी बोले कि हमको नवगछिया पुलिस ने कहा था कि ये 1 नंबर का धूर्त है, हम लोग भी कई मामले में उसको खोज रहे हैं। 1 नंबर। ये बताइए, पुलिस जो अभी बता रही है कि हत्याकांड में जो है, जो विधायक और विधायक बीमा भारती, उनके पति अवधेश मंडल का हाथ, उनके बेटे का हाथ बता रहा है। तो ये बताइए कि अवधेश मंडल से आपका रिश्ता कैसा है? मेरा नॉर्मल रिश्ता, ना उससे मेरा दोस्ती है ना दुश्मनी है। एक नॉर्मल एक रिश्ता होता है, वही रिश्ता है। आपसे कभी बातचीत हुई है उनकी? ना, कभी मेरी बातचीत नहीं है। मेरा तो है ना, हम तो विशाखापट्टनम रहते हैं, हम सही मायने में फेस टू फेस ना बीमा भारती को देखे है, ना अवधेश मंडल को देखे है। तो क्या लगता है उनका हाथ हो सकता है इसमें? क्या आप लोग के अंदाज से क्या लग रहा है? हम इस पर कोई कमेंट्स नहीं करेंगे, ये पुलिस अनुसंधान का चीज़ है। अच्छा, आप मारवाड़ी समाज से आते हैं, जो 90 का दशक था, यहाँ अपराध बहुत ज़्यादा था। तो क्या लगता है कि 90 के दशक में, नाम नहीं बताना है, क्या 90 के दशक में आप लोग से कुछ रंगदारी वगैरह की भी मांग होती थी पहले? क्या ना, आज तक हमारे परिवार से कोई आदमी रंगदारी नहीं मांगा। कोई भी आदमी हम लोग से रंगदारी नहीं मांगा। पूरा सबसे घुल मिल के यहाँ पर आप रह रहे हैं। हम लोग को तो ये नेचर में ही नहीं है कि बिना मतलब का किसी से विवाद करें। हाँ, अगर कोई मेरी संपत्ति को हड़पना चाहेगा तो उसके लिए तो लड़ेंगे ही।
उसके लिए संपत्ति के रक्षा का अधिकार जो हम लोग को मौलिक अधिकार मिला है उसके लिए तो लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है ये जो हत्याकांड है, इस हत्याकांड को राजनीतिक रूप दे दिया गया है, इसमें क्या लगता है आपको इंसाफ मिलेगा? आप क्या, आप तो सब जगह फरियाद लगा रहे हैं एसपी के पास, वो भी नहीं सुन रहे हैं, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा क्या? हमको इंसाफ का कम उम्मीद लग रहा है। हमको बहुत कम उम्मीद है कि पूर्णिया पुलिस से हमको इंसाफ मिलेगा। काहे कि है ना, हम लोग सब्जेक्ट को भटकाया जा रहा, तो इससे हमको संदेह होता है। और हम इसी सब को देखते हुए जब किस दिशा भटक रही है तब पप्पू यादव को फ़ोन किया और अपना बात बताया, और तब पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जनता के बीच में बात आई। अगर वो कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो मेरा पक्ष तो दबा रह जाता, कोई नहीं जानता दूसरा पक्ष। जो अखबार में छपा था लोग उसी को सत्य मान लेता। तो क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को आपने क्या पत्र लिखा है? हमने मैंने अपनी सारी बात को इस रखा है कि है ना क्या क्या ज़मीन पर विवाद था, किसके साथ था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, किसके साथ पंचायती हुआ था। और साथ में मैं ये भी गुहार लगाता हूँ कि है ना आप SIT, CBI, STF के द्वारा जो आपको उसमें उचित लगे उसके द्वारा केस की कार्रवाई की जाए और सही अपराधी सामने आए। और मारवाड़ी, मैं इसके पहले भी बोला हूँ कि मारवाड़ी समाज को कीड़ा मकोड़ा नहीं समझे। हम लोग भी भारत के नागरिक हैं, हम लोग इनकम टैक्स पे ही हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और देश के आगे बढ़ाने में हम लोग का भी योगदान है। हम लोग को कीड़ा मकोड़ा की तरह जो डील किया जाता है प्रशासन, तो उसको ऐसे डील नहीं करे। आप यहाँ के पुराने व्यवसायी हैं, प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। 90 के दौर में पूर्णिया से कई मारवाड़ी समाज के लोग यहाँ से पलायन कर गए। अब नहीं लगता है कि आपकी संपत्ति पर यहाँ नज़र है, उन लोगों को लगता है कि नहीं मारवाड़ी तो ऐसे ही भाग जाएगा? क्या लग रहा है ऐसा प्लानिंग कुछ है क्या यहाँ? जिस ढंग से घटना हुई है, मैं पहले भी स्टेटमेंट में बोल चुका हूँ कि हम लोग पलायन कर जाएं, पलायन करने का सोच रहे हैं और हो सकता है भाग भी जाए। क्या करेंगे बिहार में रहकर? मजदूर को काम नहीं मिलता है तो इसलिए वो बिहार छोड़ के भाग रहा है। और संपन्न लोगों की सुरक्षा नहीं है तो वो बिहार में रहकर करेगा क्या? और नीतीश बाबू को यही अच्छा लगता है तो यही करे। सरकार चलाने आदमी को सुरक्षा देने का किसका दायित्व है? जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका दायित्व ना नागरिकों की सुरक्षा देना। लग तो नहीं रहा है मिलेगा, लेकिन मिलना चाहिए। हम लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। तो फिर ये हत्या वाली बात कहाँ से आ गई यहाँ तक? नहीं मालूम क्यों आया, कैसे आया। कुछ तो क्या चर्चा आया? करते होंगे कि भाई कुछ भी हमको नहीं, ये धमकी दे रहा है। कभी भी नहीं बोले, कभी भी नहीं। तो उनको सिर्फ अपना व्यवसाय से मतलब था। हाँ। घर वाले को टेंशन नहीं देना चाहते थे, भाई हमारे यहाँ ये हो रहा है। मगर ये पंचायती वगैरह होता था ज़मीन का, तो बताते होंगे ना भाई हमारा ज़मीन कोई हड़पना चाहता है, सब कुछ। हाँ बताते थे पंचायती वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले कि कभी कोई धमकी दिया बोल के, कभी नहीं बोले। कभी नहीं बोले हैं। तो यहाँ पर जो कभी कोई किसी से झगड़ा वगैरह ऐसा कुछ हुआ? किसी से भी नहीं, कभी नहीं। सबसे पोलाइटली बोलते थे, किसी से कभी नहीं। हम लोग को नहीं बोलते थे कभी, स्टाफ को नहीं बोलते थे कभी, किसी को कुछ नहीं बोलते थे। तो अब जो उनका व्यवसाय वगैरह है, तो आपके कितने बाल बच्चे हैं अभी? एक लड़का एक लड़की। तो सभी सेटल हैं या उनका शादी वगैरह कहीं कुछ? नहीं सेटल है, लेकिन लड़की की शादी है दिसंबर में। दिसंबर में? हाँ। तो शादी के बारे में कुछ चर्चा वगैरह करते होंगे कि भाई दिसंबर में शादी है। अब किस तरह कैसे शादी होगा फिर? अब देखते हैं कैसे क्या होगा। पहले तो बहुत कुछ सोचे हुए थे, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ पता नहीं। क्या मांग करते हैं सरकार से, क्या होना चाहिए? न्याय मिलना चाहिए। हमारे जो परिवार वाले बचे हुए हैं वो सुरक्षित रहे। उनको भी तो क्या धमकी वगैरह मिल रही है क्या? अब ये हमको पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ जो है वो सुरक्षित रहे। सुरक्षित रहे। ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैं मुंबई में जॉब करता हूँ। तो अभी मुंबई से यहाँ आए हैं। हाँ। तो क्या आपको सूचना क्या मिली थी वहाँ मुंबई में जब थे? मेरे को यही पता चला कि पापा को कोई गोली मार दिया, लेकिन ये नहीं पता था कि इतना सीवियर है और हेड पे मारा है। तो वो तो फिर वहाँ से निकले, फिर यहाँ आए तो पता चला।
मैं भी जॉब करती हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बैंगलोर में जॉब करती हूँ। तो पापा से लास्ट टाइम कब बात हुई थी? 1 हफ्ते पहले वीडियो कॉल पे बात हुई थी। क्या बोले? कुछ नहीं, ऐसे ही मम्मी बात करने के लिए फ़ोन की थी, तो उसमें पापा भी से भी थोड़ी बात हाल चाल ऐसी ही बात हुई थी, नॉर्मल बात थी। तो आपके जैसे सुने शादी ब्याह होने वाला था दिसंबर में, तो उनके लिए कुछ चर्चा वगैरह पापा कुछ तो बताते होंगे, भाई ऐसे करना है, क्या करना है, शादी वगैरह जो कुछ सपना वगैरह कुछ सोचे होंगे? हाँ, तैयारियां वगैरह चल रही थी कि वेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि कहाँ होगा, डेट निकल रहे थे कब होगा, तो बस उसी की तैयारियां वगैरह चल रही थी। तो आप लोग हमेशा बाहर रहे हैं, क्या लगता है बिहार का माहौल कैसा है? हाँ, अब तो ये सिचुएशन ही बता रही है बिहार का माहौल कैसा है। हम लोग तो कभी नहीं सोचे थे कि पापा के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, और जिस दिन पता चला उस दिन भी ये लगा कि हो सकता है कंधे पे लगी हो, कहीं ऐसे किसी ने धमकाने के लिए मारा हो, कोई जान लेने के लिए पापा को मारेगा, ऐसा तो हम लोग कभी नहीं सोचे थे। क्योंकि पापा तो ऐसे इंसान ही नहीं थे। जैसे मम्मी ने कहा कि पापा बिल्कुल पोलाइट इंसान, किसी से को हमें नहीं डांटा आज तक, तो बाकी लोगों को तो क्या ही बोलेंगे कुछ। बचपन से यहाँ रहे हैं तो यहाँ का आसपास का माहौल देखे होंगे, सुनते होंगे कि भाई भवानीपुर में ऐसा हो गया, पूर्णिया में ऐसा हो गया, तो कभी पापा से बात नहीं की? पापा ये बहुत ख़राब जगह है, यहाँ से चलिए, ऐसा कुछ सुनते नहीं, होंगे, बातें तो करते करते थे, लेकिन पापा का बहुत सारी जिम्मेदारियां थी यहाँ पे, और पापा ने सब कुछ बोल रखा था कि एक बार शादी हो जाए तो उसके बाद फ्री हो जाएंगे, उसके बाद मूव कर लेंगे, सेटल हो जाएंगे कहीं। मैं और भैया तो हमेशा बोलते थे कि यहाँ ये रहने लायक जगह नहीं है, क्योंकि हमेशा ही कुछ ना कुछ होते रहते हैं, तो उस हिसाब से हम। पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई आपकी फिर? यहाँ पूर्णिया में यहीं हुई है, बाहर? हाँ, 10th तक मैंने नवोदय में पढ़ा है, पूर्णिया नवोदय में, उसके बाद बाहर गई थी। क्या नाम हुआ? मनीषा।